सुनील और नीलिमा एक खुशहाल दंपति थे। उनका इकलौता बेटा विशाल उनकी आंखों का तारा था। विशाल को पढ़ाने लिखाने और उसे कामयाब बनाने के लिए सुनील और नीलिमा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। वे चाहते थे कि उनका बेटा बड़े शहर में अच्छी नौकरी करे और एक सफल जीवन जिए। विशाल ने भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया। उसने अच्छी पढ़ाई की और बेंगलोर में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी पाली। धीरे धीरे विशाल की जिंदगी में उसकी पत्नी अनुराधा आ गई। अनुराधा बहुत पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद अनुराधा ने सुनील और नीलिमा को अपने पास बेंगलोर बुलाने से मना कर दिया। उसका मानना था कि बूढ़े सास ससुर को संभालना बहुत मुश्किल काम है और उनके रहने से उनकी प्राइवेसी में खलल पड़ेगा। विशाल अपनी पत्नी की बात मान गया और अपने माता पिता से दूर रहने लगा। सुनील और नीलिमा अपने गांव में अकेले रह गए। सुनील रिटायर हो चुके थे और उनकी सारी पेंशन विशाल के लिए पढ़ाई और शादी में खर्च हो गई थी। उनके पास अब कुछ खास नहीं बचा था। वे अपने बेटे से मिलने के लिए तरसते थे, लेकिन विशाल साल में एक आध बार ही आता था और वह भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। जब सुनील बीमार पड़ गए तो नीलिमा ने विशाल को फ़ोन करके बताया। विशाल ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, गांव के अस्पताल में दिखा दो। मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं आ सकूं। नीलिमा का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही बेटा उनसे इतनी दूरी बना चुका था। सुनील को तो जैसे इस बात का सदमा लगा और वह दिन ब दिन कमज़ोर होते गए। एक शाम सुनील ने अपनी पत्नी से कहा, नीलिमा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया, लेकिन मैं अपने बेटे का प्यार नहीं कमा सका। मेरे मरने के बाद विशाल को बुलाना, शायद तब उसे अपनी गलती का एहसास हो। यह कहते कहते सुनील की आंखें बंद हो गई। सुनील के जाने के बाद नीलिमा बिल्कुल अकेली हो गई। उन्होंने विशाल को फ़ोन करके अपने पिता के निधन की सूचना दी। विशाल और अनुराधा गांव आए, लेकिन सिर्फ कुछ रस्मों को निभाने के लिए। क्रियाक्रम के बाद विशाल और नीलिमा से कहा, माँ अब आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। नीलिमा ने अपने बेटे की आंखों में देखा और समझ गई कि यह दिखावा है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम्हारा घर, तुम्हारी खुशियाँ मेरी वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। समय बीतता गया। विशाल और अनुराधा का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने अंश रखा। अंश बड़ा होकर अमेरिका में नौकरी करने लगा। विशाल और अनुराधा ने भी अपने बेटे को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अंश को महंगे स्कूल में पढ़ाया और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। जब अंश ने शादी की तो उसने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता से दूरी बना ली। विशाल और अनुराधा अपने बेटे को बार बार फ़ोन करते थे, लेकिन वह उनसे बात नहीं करता था। एक दिन विशाल और अनुराधा ने अमेरिका जाकर अंश से मिलने का फैसला किया। जैसे ही वे अंश के घर पहुँचे, अंश ने दरवाज़ा खोला और कहा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। विशाल ने कहा, बेटा हम तुमसे मिलने आए हैं, हमें तुम्हारी याद आ रही थी। अंश ने बेरुखी से कहा, पापा आप लोग यहाँ से
जाइए, मेरी पत्नी को बूढ़े लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। आपकी वजह से हमारी प्राइवेसी खराब हो रही है। विशाल और अनुराधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया था, आज उसी तरह का व्यवहार उनका अपना बेटा उनके साथ कर रहा था। वे दोनों अमेरिका से निराश होकर वापस लौट आए। उनके पास अब ना घर था, न पैसा और ना ही कोई सहारा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुनील और नीलिमा को याद करते हुए कहा, आज हमें कुदरत ने वही दिया जो हमने अपने माता पिता को दिया था। यह कर्मों का हिसाब है। विशाल और अनुराधा को अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और खाने के लिए पैसे नहीं थे। उनका सारा धन उनकी जिंदगी के ऐशो आराम में खर्च हो गया था। आखिर में उन्हें गांव के एक वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ी। वहीं उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी का पछतावा होता रहा। वृद्धाश्रम में विशाल और अनुराधा की जिंदगी बहुत बदल गई थी। जिस घर में कभी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, वहाँ अब उन्हें एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता था। उनकी सेवा करने वाले अब खुद दूसरों की सेवा पर निर्भर थे। एक दिन जब विशाल उदास होकर खिड़की से बाहर देख रहा था, एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उन्होंने कहा, आप उदास क्यों हैं बेटा? यहाँ हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। विशाल ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने माता पिता को अकेला छोड़ दिया था और आज मैं खुद अकेला हूँ। मेरे बेटे ने मेरे साथ वही किया जो मैंने अपने माता पिता के साथ किया था। मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे लगता है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कभी नहीं कर पाऊँगा। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। पछतावा करना अच्छा है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तुम अपने माता पिता के साथ जो कर चुके उसे वापस तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके अपने कर्मों का हिसाब बराबर कर सकते हो। विशाल को उस महिला की बातों से एक नई दिशा मिली। उसने और अनुराधा ने वृद्धाश्रम में रहने वाले बाकी बुजुर्गों की सेवा करना शुरू कर दिया। वे उनकी मदद करते, उनकी कहानियाँ सुनते और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते। उनकी जिंदगी का मकसद अब बदल चुका था। एक दिन अंश को अपने दोस्त से पता चला कि उसके माता पिता एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। अंश को बहुत दुख हुआ। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी पत्नी के साथ भारत वापस आने का फैसला किया। जब अंश और उसकी पत्नी वृद्धाश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि विशाल और अनुराधा दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। विशाल एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैर दबा रहा था और अनुराधा एक महिला को खाना खिला रही थी। अंश अपने माता पिता को देखकर रोने लगा। वह उनके पास गया और उनके पैरों में गिरकर बोला, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। विशाल ने अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया।
उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। हमें इस बात का एहसास है कि हमने भी अपने माता पिता के साथ यही गलती की थी। आज हम जो कुछ भी भुगत रहे हैं वह हमारे ही कर्मों का फल है। अंश ने अपने माता पिता को अपने साथ घर चलने के लिए कहा, लेकिन विशाल और अनुराधा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब हमारा घर यही है, यहाँ हम खुश हैं। यहाँ हमें एक नया परिवार मिला है और हम यहाँ रहकर अपने जीवन को एक सही दिशा दे रहे हैं। अंश ने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। विशाल और अनुराधा ने अपने बेटे को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। अंश और उसकी पत्नी अपने घर वापस चले गए, लेकिन अब उनका दिल बदल चुका था। उन्होंने अपने माता पिता के साथ हुए व्यवहार से बहुत कुछ सीखा था। अंश ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वह हर महीने अपने माता पिता से मिलने के लिए वृद्धाश्रम जाता और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता। अंश हर महीने वृद्धाश्रम जाता और अपने माता पिता के साथ समय बिताता। वह उनकी देखभाल करता और यह सुनिश्चित करता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी न हो। विशाल और अनुराधा ने कभी भी अपने बेटे से शिकायत नहीं की, लेकिन अंश को हमेशा यह एहसास रहता था कि वे अपने जीवन में एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। उसे अपनी गलती का पछतावा हर पल सताता था। एक दिन अंश ने अपने माता पिता को बताया कि उसने अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आने का फैसला किया है। वह भारत में ही एक कंपनी शुरू करने जा रहा था ताकि वह अपने माता पिता के साथ और पास रह सके। विशाल और अनुराधा यह सुनकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने अंश को समझाते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम्हें अपने लिए अच्छा जीवन जीना चाहिए। अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुशी खुशी रहो। अंश ने कहा, पापा, मेरे लिए आप दोनों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं अब और दूर नहीं रह सकता। मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। अंश ने भारत वापस आकर अपनी कंपनी शुरू की। कुछ ही सालों में उसकी कंपनी बहुत सफल हो गई। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया और उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा। इस बार विशाल और अनुराधा ने हाँ कह दिया। विशाल और अनुराधा अपने नए घर में बहुत खुश थे। अंश और उसकी पत्नी उनका बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें अपनी ज़िंदगी में वह सब वापस मिल गया था जो उन्होंने खो दिया था। उन्हें अपने माता पिता की याद आती थी, लेकिन वे जानते थे कि उनकी आत्माएं जहाँ भी होंगी वे खुश होंगी, क्योंकि उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक दिन विशाल ने अनुराधा से कहा, देखो, हम कहाँ से कहाँ आ गए। हमने सोचा था कि हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन कुदरत ने हमें दूसरा मौका दिया है। हमारे बेटे ने हमारी गलती से सीखा और हमें माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।